अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम खूबियाँ और तारीफ़ें उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा मौजू है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जदीद दौर का जदीद मर्ज है, यानी जिगर की सोजिश है। इसमें लीवर के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, जो कि एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से इस मर्ज में हम मुब्तला हो जाते हैं। मेडिकल की इस्तिलाह में हेपेटाइटिस का कैरियर कहा जाता है, जिसमें आम तौर से शुरू में कोई अलामात जाहिर नहीं होती और ये वायरस दूसरे के लिए ख़तरे का बाइस बनते हैं। यानी कि अगर ये वायरस आपके अंदर मौजूद हो तो ये दूसरों को भी पहुंच सकते हैं, दूसरों को भी ये वायरस जो हैं लग सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई अलामत जाहिर नहीं होगी। यानी कि ये ऐसे वायरस हैं कि आपके अंदर कोई अलामत जाहिर नहीं होगी। अगर ये वायरस आपके अंदर मौजूद है तो ये वायरस दूसरों के लिए भी खतरे का बाइस बनते हैं। हेपेटाइटिस जिगर का एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है, यानी कि ये लीवर की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर में हजारों जानें चली जाती हैं। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो जिस्म में सूजन पैदा करता है और आज़ा खास तौर से लीवर को तबाह बर्बाद करना शुरू कर देता है, जिसमें जिगर के काम करने की सलाहियत पूरी तरह मुतासिर हो जाती है। यानी कि लीवर के जो काम करने की ताकत है, जो कुव्वत है, वो पूरी तरीके से जो है कमज़ोर हो जाती है, जिसके असरात पूरे जिस्म पे जाहिर होते हैं। इस मर्ज की शुरुआती अलामात ये हैं कि कुछ लोगों में पीलिया की शिकायत देखी जाती है। आंखें पीली, जिस्म पीला, पेशाब पीला आता है, जुबान पे पीले रंग की मैल की तह जम जाती है। ये वायरस कई किस्म के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। यूं तो ये सब वायरस जिगर के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा करने वाले हैं। यानी कि जितने भी ये वायरस हैं लीवर के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और मर्ज पैदा करने वाला जो वायरस माना जाता है वो है हेपेटाइटिस बी। अगर ये वायरस किसी शख्स में पहले से हो और वो किसी सेहतमंद इंसान को अपना खून दे दे तो ये वायरस खून के अंदर दाखिल होकर लीवर के अंदर सूजन पैदा कर देता है। यानी कि अगर ये वायरस आपके अंदर मौजूद हो और आप किसी सेहतमंद इंसान को खून दे दें तो ये वायरस जो है उसके अंदर दाखिल होकर उसके लीवर को जो है वो उसके लीवर के अंदर जो है वो सूजन पैदा कर सकता है, उसके लीवर को जो है ये कमज़ोर कर सकता है। या फिर ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर औजार सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वही औजार दूसरे मरीज पर इस्तेमाल कर लिए जाएं बिना धोए तो ये वायरस उनके अंदर भी पहुंच जाता है। हेपेटाइटिस बी की जो अलामात हैं वो ये हैं कि इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने के तकरीबन 2 से 6 हफ्ते के अंदर हेपेटाइटिस की अलामात जाहिर होने लगती हैं। शुरू में तो मामूली नज़ला ज़ुकाम, सर में मुसलसल दर्द, पेट में दर्द और मतली उल्टी और जिस्म में कमज़ोरी, थकावट का एहसास और भूख ना लगना, हर वक्त हल्का बुखार रहना, तबीयत सुस्त रहना, सीधी तरफ सीने के नीचे दर्द महसूस होता है, लीवर बढ़ जाता है और सख्त हो जाता है। और किसी किसी शख्स में ये इनमें से कोई भी अलामात नहीं होती है,
वो अचानक से अस्पताल के बेड पर पहुंच जाता है। और फिर जो इसकी खतरनाक कंडीशन है वो ये है कि जिगर यानी लीवर के अंदर पानी भर जाता है, लीवर अपना काम करना छोड़ देता है, पेट में जो है पानी भर जाता है, खून की कमी हो जाती है और लीवर के खराब होने की वजह से गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं और बाज़ औकात फेल भी हो जाते हैं और लीवर का कैंसर भी हो जाता है। ये सारी जो है इसकी बड़ी अलामात हैं इस मर्ज़ की। ये बीमारी बहुत ही गंभीर और बहुत ही ख़तरनाक ये बीमारी है। ये लीवर की एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये एक किस्म का वायरस होता है जिसकी वजह से हम जो हैं बीमार हो जाते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बीमारी है और बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं इसके अंदर फेल हो जाते हैं। वो एक दूसरी जगह बड़ी से बड़ी जगह जो है वो रेफर मरीज को करते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर असाइटिस जो पेट में पानी आ जाता है फिर हर किसी डॉक्टर के जो है ये बस का रोग नहीं रहता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो अब आप कहेंगे जब ये इतनी गंभीर बीमारी है तो इसका इलाज भी जो है बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नुस्खा बहुत ही सादा सा और बहुत छोटा सा नुस्खा है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि बीमारी इतनी बड़ी और हकीम साहब बात कर रहे हैं एक सादा सा नुस्खे की। तो ये जो नुस्खा है ना ये देखने में सिर्फ सादा सा है, लेकिन इसकी अफादियत और इसकी फजीलत इस दुनिया के सबसे अजीम तरीन इंसान ने की है। वो हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलौंजी के अंदर मौत को छोड़ के तमाम बीमारी की शिफा है। तो इस नुस्खे के अंदर कलौंजी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पर अगर आपका ईमान है तो इंशाअल्लाह ताला ये दवा बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद और मौसर साबित होगी इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई भी शख्स इस गंभीर बीमारी के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह का नाम लेकर इस नुस्खे को बनाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। एक ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ की फजीलत जो है अल्लाह के नबी ने बताई है। तो इंशाअल्लाह ये बहुत ही मुफीद और बहुत अक्सर नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा हमने खुद अपने दवाखाने के अंदर इस्तेमाल किया है। हमने कई मरीजों पर इसका तजुर्बा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इसको मुफीद पाया और ये बहुत ही बेहतरीन जो है ये नुस्खा है। इसके अंदर एक तो दवाई आपको बनानी है, बाकी कुछ दवाइयाँ इसकी ऐसी हैं जो यूनानी कंपनी उनको तैयार करती हैं और वो तैयार शुदा आपको मिल जाएंगी, आप उनको आसानी से जाके ले सकते हैं। तो नुस्खा क्या है आप नुस्खा क्या है आप नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नुस्खा ये है कि आपने लेना है 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम आपने कलौंजी लेना है और 200 ग्राम आपने लेना है तुख्मे कासनी, यानी कि कासनी के बीज 200 ग्राम और 100 ग्राम कलौंजी। इन दोनों दवाओं का आप जो है सफ़ूफ बना लीजिए, यानी कि पाउडर बना लें। ये दवा तैयार करके रख लें आप, ठीक है, ये दवा आप तैयार करके रख लें। उसके बाद में ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने बाज़ार से लेनी है अर्क मको और अर्क कासनी, अर्क मको अर्क कासनी, और आपने लेना है माजून दबीदुल वर्द और लेना है दबाउल कुरकुम कबीर। ये 4 किस्म की दवाइयाँ हो गई, यानी कि अर्क कासनी, अर्क मको, माजून दबीदुल वर्द और दबाउल कुरकुम कबीर। ये आपने या तो हमदर्द की ले लें या रैक्स की ले लें या देहलवी और या फिर तिब्बिया, इन 4 कंपनियों में से किसी भी कंपनी की आप दवाई ले लें, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि 50 ग्राम आपने कासनी का अर्क लेना है और 50 ग्राम मको का अर्क लेना है। दोनों अर्क को एक ही में मिला लेना है और जो आपने ये सफ़ूफ तैयार किया है 1 चम्मच सफ़ूफ इस अर्क के साथ में आपने जो है इस्तेमाल कर लेना है। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच ये अर्क है। और इसके अलावा वो बचे माजून दबीदुल वर्द और दबाउल कुरकुम कबीर, तो उनको भी जो है दिन में 3 बार आपने आधा चम्मच इसी अर्क के साथ में इस्तेमाल करना है। ये आपका हो गया नुस्खा। और उसके अलावा आपने क्या करना है, एक काम
आपने करना है सुबह निहार मुंह 1 कप गाजर का रस और आधा कप मूली का रस, ये दोनों रस आपने सुबह निहार मुंह मिला के पी लेना है। रोज आपने एक काम ये करना है। और आपने खाना है गाजर का मुरब्बा सुबह नाश्ते में। खाने आप बिल्कुल बंद कर दें, भारी खाना बिल्कुल ना लें, खाने बंद ही कर दें। अब आपने खाना क्या है, आपने खाना वही है, आपने कद्दुआ ले लेना है 250 ग्राम, और 250 ग्राम आपने सलजम ले लेना है, और 250 ग्राम गाजर, और 250 ग्राम मूली। इन सबको हल्की मिर्च मसाले में आप जो है पका लीजिए। और इसमें तेल सरसों का बहुत ही कम डालना है, हल्का तेल। और ये आपने जो है 1-1 प्याली खिलाना है बस। और पानी का जो इस्तेमाल करना है आपको, पानी आपने उबाल कर और पका कर पीना है। ताज़ा पानी, नल का पानी आप इस्तेमाल ना करें। आपने पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना है और ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला आपको इस गंभीर और ख़तरनाक बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह के फजल से। तो इंशाअल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर किसी को ये बीमारी है, अल्लाह अपनी रहमत से जो है आपको शिफाया फरमाएगा। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।